कबित भूत बन चारि छित छौना सब दूधाधारी, पौन के आहारी सुभुजंग जानियत हैं। तृण के बछैया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया वृक्ष भैया मानियत हैं। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बड़ाई देत, बगला बिडाल वृक्ष ध्यानी ठानियत हैं। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है, ऐसे न प्रपंच मन भूलानियत हैं। सत्कार योग सत्संग योग, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये कबीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अकाल उस्तत में है। यह 72वीं 72nd छंद है जो कबित के रूप में है। इस कबित में महाराज ने बाह्याडंबर कर्म कांड से बचने की सलाह दी है। महाराज कहते हैं, भूत बन चारी छित छौना सब दूधाधारी, पौन के आहारी सुभुजंग जानियत हैं। अंधेरे में रहकर साधना करने वाले जो होते हैं, महाराज कहते हैं ऐसे में भूत सदा वन में रहता है, अंधेरे में रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। छित छौना सब दूधाधारी, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो केवल दूध का सेवन करते हैं और साधना करते हैं। महाराज कहते हैं छित छौना सब दूधाधारी। छित छौना अर्थात मनुष्य और पशुओं के बच्चे, ये केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, इनका कल्याण नहीं हो सकता। छित छौना सब दूधाधारी, पौन के आहारी, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो केवल हवा पर जीते हैं। पौन के आहारी सुभुजंग जानियत हैं। ऐसे सर्प, ऐसे सांप निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते। भूत बनचारी छित छौना सब दूधाधारी, पौन के आहारी सुभुजंग जानियत हैं। तृण के बछैया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया वृक्ष भैया मानियत हैं। घास फूस खाने वाले, फलाहार करने वाले कुछ साधक होते हैं। कुछ साधक धन आदि का त्याग करके जंगलों में जाकर रहते हैं। महाराज उनकी तुलना गाय के बच्चों से और वृक्ष के भाइयों से करते हैं। वे तो गाय के बछड़ों के समान हैं, वृक्षों के भैया के समान हैं, जो जंगलों में जाकर धन का त्याग करके साधना की कोशिश करते हैं, जो केवल फलाहार करके साधक बनना चाहते हैं। तृण के बछैया धन घास फूस खाने वाले, धन लोभ के तजैया, धन आदि को छोड़कर जंगलों में रहने वाले। ते तो गौवन के जैया, वे तो गौ के बच्चों के समान। वृक्ष भैया मानियत हैं, वृक्ष के भाई के समान हैं। आगे महाराज कहते हैं, नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बढ़ाई देत, बगला बिडाल वृक्ष ध्यानी ठानियत हैं। कुछ साधक साधना करके हवा में उड़ते हैं, हवा में रहने की कोशिश करते हैं। महाराज उनकी तुलना पक्षियों से कर रहे हैं, पंछियों से कर रहे हैं। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बढ़ाई देत, बगला बिडाल वृक्ष ध्यानी ठानियत। बगला शिकार करने के लिए आंख मूंद कर खड़ा रहता है। बिडाल अर्थात बिल्ला, बिल्ली आंख मूंद कर छुप कर पड़ी रहती है, शिकार आने पर शिकार करती है। वृक्ष भेड़िया, वो भी छुप कर आंख मूंद कर पड़ा रहता है और शिकार आने पर शिकार करता है। ऐसे ध्यान करने से क्या लाभ, जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बढ़ाई देत, बगला बिडाल वृक्ष ध्यानी ठानियत है। अपने आप को
भक्त कहलाने लगते हैं। महाराज अंत में कहते हैं, जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है, ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है। यहाँ महाराज उन उपदेशकों, उन ज्ञानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है। ज्ञानियों को इस बात का पता है, परंतु वे इससे रोकते नहीं, इन्हें टोकते नहीं, उन्हें ऐसा करने से रोकते नहीं। जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी न, पै अर्थात पर, बखानी ना है, बतलाते नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं कि वो इसका खंडन करते हैं। जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है, ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत हैं। ऐसे प्रपंचों से भूल कर भी ऐसे प्रपंचों में पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा महाराज उपदेश दे रहे हैं। जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है, ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत, भूल कर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नामा कहे तिलोचना मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। गुरुमत यही कहती है, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। सवैया एक बार, कवित्त एक बार फिर, भूत बन चारि चित छौना सब दूधाधारी, पवन के आहारी सुभुजंग जानियत हैं। तृण के बछैया ताहें, तृण के बछैया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया भृक भैया मानियत हैं। नभ के उड़ैया ताहें पंछी की बड़ाई दे, बगला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत हैं। जेते बड्डे ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है, ऐसे न प्रपंच मन भूलानियत हैं। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उदाहरण देते हुए अकाल उस्तत में ऐसे अनेक उपदेश दिए हैं जो कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आवश्यकता ज़रूरत इस बात की है कि हम इन वाणियों को पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें। पढ़ना संभव नहीं हो तो सुने, सुनकर इसका लाभ उठाते हुए कर्म कांडों से बचें। दास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये वचन कहना चाहता है कि हम में भी ऐसे कर्म कांडों की शुरुआत हुई है, ऐसे बाह्याडंबरों की शुरुआत हुई है। हम धीरे धीरे उन्हीं बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं जिनसे सुचेत रहने के लिए हमारे गुरुओं ने बार बार उपदेश दिए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन वाणियों को पढ़ सुनकर ऐसे कर्म कांडों से बचें, ऐसे बाह्याडंबरों से बचें, ताकि यह लोक सुखी पर लोक सुहेले, नानक हर पर आपह मेले वाली हमारी परिस्थितियाँ तत्काल बन सकें, हम इस आवागमन से दूर हो सकें, गुरु के बताए हुए आदर्श उपदेश को सार्थक कर सकें, हमारा जीवन सफल हो। दास आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती करता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की इन वाणियों को यदि संभव हो तो पढ़ें या फिर इसे सुने, ताकि इसका प्रभाव हमारे अंतर्मन पर पड़े, हम इसका लाभ उठा सकें, अपना जीवन सफल कर सकें। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास ने कुछ कड़वे वचन भी बोले हैं। दास हाथ जोड़कर इसके लिए माफ़ी मांगता है।
इतने वचन प्रवान करो। आज यही विश्राम है। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।